अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर साइकिक रीडर मैडम लाला। नादरीन, आज इमरान खान की बात करेंगे, उनकी सिर्फ रिहाई की बात करेंगे, अलीमा खान की जो मूवमेंट है उसकी बात करेंगे और सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई कहता है कमेटी में वापस आए, कोई कहता है जाएं, कोई कहता है कि अपना जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकजई, उसने क्या किया है, उसको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया तो गायब ही है, नजर ही नहीं आ रहे कहीं पे, पता नहीं किधर है। तो उसकी जगह मौलाना फजल रहमान साहब पर तोल रहे हैं कि मुझे सीट दी जाए, मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। इस पे नहीं, पार्टी वो में तो इत्तेफाक प्राइम होगा। मिनिस्टर भी बनना चाह रहे हैं फजल रहमान। हाँ, तो ये आज मैडम लाला रुख से पूछेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे या फिर अपोजिशन लीडर बनेंगे, और पीटीआई में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। तुम डरा रहे हो मुझे? नहीं, मैं क्यों डराऊंगा। मौलाना फजल रहमान को तो मैं इधर भी ना छोड़ूं जहाँ वो बैठे हुए हैं इस वक्त। इस अच्छा, दफा उनको सीट नहीं मिली तो कितनी चीखे मारे हैं, सुना बहुत है? अच्छा बंदा है वैसे। अब तो वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहा है, इसीलिए पीटीआई का कि साथ सीट नहीं देगा। मिली ना। नहीं, देखिए 3 साल तो उसने गुजार लिए ना। 40 साल से वो बंदा एमपीए हाउस, पार्लियामेंट हाउस में 120 रुपए की बिरयानी की प्लेट खाता है। अब तुम ये देखो, जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं ना, वहां सबसे सस्ता खाना मिलता है। हाँ, आप ये कभी बात गए हैं बिल्कुल पार्लियामेंट ऐसी, हाउस में? बिल्कुल मैं ऐसी। तो गई हूँ ना, हाँ, रुकी हूँ। बिल्कुल ऐसी। मैं तो मिनिस्टर्स के साथ उठती बैठती थी, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, ₹2 की मैं रोटी तो मिलती दो वहाँ रुपए पे, की रोटी मिलती है। सालन देख लें मैं 10-20 रुपए का। हैरान, यार टेबल भरा हुआ खाने का और 800 रुपए बिल। हुँ, ये 4-5 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको, 10 साल पुरानी नहीं बता रही। ऐसे एंड ही है, आई वाज अभी लाइक भी यही है। व्हाट। हाँ जी, हमें तो अभी हाँ तुम सब्सिडी सब्सिडी मिलती है। हाँ, अवाम से टैक्स लेके उधर सब्सिडी दे देती है वो। हाँ, बस ठीक है, समझ गए, जो समझने समझ वाले गए। समझ गए। अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी आह सुनेगा, हमारी फरियाद सुनेगा। हमारे दिल से निकली हुई आह है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के 65% लोग, वो लोग भी जो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हुँ, उनकी भी चीखें निकल गई हैं। ऐसा ऐसे तो ही है, नहीं है ना अवाम महँगाई तो सबके लिए, कि वो अवाम के ये लिए तो है। जाके कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ हैं, चलिए आपका बिल हम देते हैं। हुँ, ये मरियम नवाज ने बिल दिखा के, देख लें ये बिल, कह दे मरियम नवाज देंगी आपका बिल। हुँ। कहाँ बहन, आ जा अब मेरा तो बिल 200 दे यूनिट दे। भी चले गए। आई मीन दिस इज रिडिकुलस, नोवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, बात यह है कि 80% 85% ऑफ पाकिस्तानी कभी बाहर गए ही नहीं है। हुँ, मैं अमेरिका रहकर आई हूँ, मैं यूके रहकर आई हूँ, मैं मिडल ईस्ट रहकर आई हूँ, मैं दुबई गई हूँ, मैं सऊदीया गई हूँ, मैं सिंगापुर गई हूँ, मैं थाईलैंड गई हूँ, मैं मलेशिया गई हूँ। मैंने तो कहीं भी एक चीजें नहीं देखी जो यहाँ हो रही है। हुँ, सिंगापुर, अभी आपने श्रीलंका का हाल सुना, हुँ, कैसे उन्होंने चेन दिया ऐसे ही। 2 महीने में। हुँ, हमारे यहाँ यार 20 साल हो गए रोते 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 रोते, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? हम सबके अंदर खलासत है। हम चाहते नहीं है कैदी 804 बाहर आए। हुँ, मुझे बताएं सजाद, हुँ। आप टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हाँ। हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ वो चीज़ तो देने आपसे चले जोरी जाएँ। ले रहे हैं ना, हाँ, जोरी ले रहे हैं। ऑनेस्ट टू गॉड वाला टैक्स हाँ, जो आप अपनी हमारी सैलरी से कट जाता था। हाँ। हमारी हर तो महीने वही, सैलरी आती हम भी थी, तो जहाँ सैलरी उसमें से वहाँ लिखा कटा होता था होता है। टैक्स कट गया। हाँ, कट ठीक गया। है, वो ओके। हमारी सैलरी से भी कटता है। मेरी पहले कॉल सेंटर में जब अच्छी पहली इतनी अच्छी तनख्वाह वाला मेरा बना ना ब्रैकेट, 20,000, तो मुझे जब इंक्रीमेंट मिला तो हुँ, 2,000 मिला। ठीक है। हुँ। तो जब मेरी सैलरी 22,000 हुई तो मुझे पता लगा इस पे टैक्स 4,000 है। आपने सोचा इससे अच्छा था कि हो ही रहता। वो ही रहता। तो एक बात ये मज़े की है, बात मैं बाद में आपको सुनाऊँगा प्रोग्राम के बाद कि मुझे टैक्स का क्या पता बात था। ये है कि देखिए, मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हुई हैं। मैं फर्स्ट जॉब मेरी एयरपोर्ट पे थी कराची में, सेकंड शालामार सेंटर है कराची, बहुत बड़ा डॉजिसिया टॉलमिन और सेंटर और बड़ा, फर्स्ट बड़ा, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बना था। वहाँ एक दुकान पे मैं काम कर रही थी, मैं साथ वाली दुकान पे बैठी तो दो आदमी आए, बड़े हुँ, मैले लुकिंग, शक्ल से पता लग रहा था बड़ी मैले होंगी ये। हुँ, अच्छा, वो आके बैठ गया। हाँ जी, फिर क्या दे रहे हैं आप हमें आज? मैंने कहा जी आपको मैं बड़ा अच्छा परफ्यूम दे रहा हूँ, ये देखिए हुँ, जी, ये परफ्यूम ना बड़ा महंगा है, आपको ये दे रहा हूँ, और हुँ, इसके साथ जो है ना ये बॉडी स्प्रे है, और ये जो है ना, मैं हैरान कि कौन बंदे कौन है। अच्छा, मुझे तो ब्रांड्स पता थे, हुँ, मैं तो तब भी इतनी पढ़ी लिखी और हुँ, अवेयरनेस ठीक है। मैं उसकी शक्ल देख रही कि कितना गंदा आदमी है, उनको इतना झूठ बोल रहा है कि इतने महंगे महंगे हैं, ये 200 200 रुपए वाले इनको दे रहा है सारी चीजें। हुँ, उनको ना, दोनों आदमियों को ना थैले बना के शॉपर्स में डाल के चीजें दे चले गए। कहता कौन थे ये? हुँ, कितने एक्साइज एंड टैक्सेशन से। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बस वो ज़ाहिर है जहाँ पे अच्छा, लोगों को लगा होता है तो फिर वो अब इस करते हैं। वक्त अब हम आते हैं इमरान खान पे। हुँ, आपने कभी खाली घर देखा है? हुँ।
کسی کا گھر خالی دیکھے پڑے ہوئے؟ کئی دیکھے خالی نا، گھر پڑے ہیں، کیا اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ پودے، کیڑے جھاڑیاں، مکوڑے، کوڑے، چڑیاں ادروگ، گھر بنا ہاں، لیتی ہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ جب ایک لیڈر بیچارہ 3 سال سے ناجائز کہہ دیں جائز کہہ دیں، میں تو ناجائز کہوں گی، میں تو کہوں گی اس کے ساتھ بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، اس ہیومن رائٹس اس کے ہو رہے ہیں، جب وہ اندر ہے تو پیچھے اس کے آپ جتنے بھی اچھے اچھے لوگ لے آئے نا، سوائے اس کی بہنوں کی کسی کو دکھ نہیں ہے، وہ دکھ ہوں، اب دوسری بات جو میں نے دیکھا ہے، میں لوگوں کو شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ میں اس مکھی کی طرح ہوں جو آپ کے باتھ روم میں بھی گھس جاتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے لٹرلی دیکھا ہے یہ افریدی کو کس کے گھر کیا ہوا ہے، اچھا، اس کے گھر گن مین گئے ہیں ہوں، ڈھاٹے پار کے، اور اس کے بچوں کے کنپٹیوں پہ اور اس کی فیملی کے رکھی ہیں گنس، کہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اڑا دیں گے اچھا، سب کو، لٹرلی یہ ہوا ہے۔ اب وہ تھوڑی آ اچھا، کے بتائے گا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا بتائے گا وہ پبلکلی آ کے، کیسے وہ پاسبل ہے؟ کیسے وہ 6-8 مہینے ہو گئے وہ چپ ہے، چپ سادے ہوئے ہیں، آپ نے اس اچھا، کا کوئی بیان سنا؟ نہیں وہ اتنا خاص متحرک نہیں ہے، وہاں بول تو رہے اس سے تو علیمہ خان بھی بول رہی ہے نا سہیل خان کے دیکھیے بارے میں، تم کیا کر رہے ہو بھائی، دیکھیے جو لوگوں کو علیمہ نکلو خان اس کو لے کے۔ کے بچے باہر ہوتے ہیں میرا خیال ہے، اس کی بہن کا بیٹے کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہاں نورین بھانجے کو بیبی بھی، کا ٹھیک وہ، ہے، نورین کے بیٹے کو آئی ابھی تو تھنک، نورین پہ بھی مقدمہ ہو گیا نا جو ٹھیک ہے، اس نے وہ بیان ٹھیک دیا ہے تھا نا۔ اس اب وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے ہوگا ناجائز ہوگا تو پھر کون اٹھ کر آئے گا؟ علیمہ خان تو اب اٹھ کے آ چکی ہیں آ میدان میں، گئی ہیں ریلی میدان میں۔ اندھیری، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیے ریلی، وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہی، وہ پولیٹیکل ہاں لیڈرشپ نہیں چاہ پولیٹیکل رہی، والی نہیں ہے۔ وہ ایک فیملی ممبر کی لیڈرشپ کر رہی ہیں کہ جی میرا بھائی اندر ہے، ہوں، میرا دکھ ہے۔ اگر اس نے ایک، دیکھیں سچی بات بتاؤں آپ کو، ہوں، میں عمران خان کی ایز اے کرکٹر فین نہیں تھی، ہوں، میں اگر اس کی اب فین ہوں یا میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں یا میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں یا میں ہمدردی شو کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کی سالمیت چاہتی ہوں، بہتری چاہتی ہوں، اور اپنے فیوچر جنریشن، میرے بچے تو یہی بڑے ہو رہے ہیں نا، ایسے ہی، میں ان کے لیے تو بہتری چاہوں گی نا۔ ایسے ہی۔ اگر یہ حال رہا جو ہے، کل وہ بنانے لگا، میرا ویڈیو لڑکا آیا تھا، میں نے کہا بجلی کا بل ہم 20-25-25 ہزار دے رہے ہیں اور رات کو سارا دن میں 6 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، اور خود آن آف کر رہے ہیں، خود آن آف کر، یہ نہیں گیس، وہ کہہ رہے گیس، بچی صبح جوک سنا رہی تھی، کہتے میں گیس کا بل دے آؤں تو اس کے بعد آ کے نا میں سلنڈر بھروا لوں گا، کہتا تو گیس کا بل کیوں دے رہے؟ کہتا ہے گیس کا بل آ رہا ہے اسی دے رہا ہوں، کہتے ہیں سلنڈر، کہتا ہے کیونکہ 4 گھنٹے سارے دن میں آتی ہے، تو آپ بتائیں نا، سولر لوگوں نے لگوائے ہیں اور 20-20 ہزار وہ بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں۔ تو اس ملک میں جو بھی ہم اپنے فائدے کے لیے چیز سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ہمارے لیے یہ لوگ نہیں ہماری ہوتا ٹانگیں کاٹ ہے، دیتے ایسے ہیں، ہی ہے، بالکل۔ تو ہم کیا عمران خان کو باہر آنے کی دعا نہیں کریں گے؟ ہمیں امید ہے، ہمیں ابھی ہمیں نہیں پتا۔ کل مجھے جو پوڈ کاسٹ کر رہا تھا لڑکا، وہ کہتا ہے وہ 4 سال رہا تو اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے، تو 4 سال ہم باہوش و حواس اس ملک میں تھے۔ آپ بتائیں سجاد کتنا عرصہ رہا ہے عمران خان؟ 3.5 سال، 3.5 سال چلے، 3.25 سال میں تو یہ سمجھتی ہوں 2.5 سال۔ دیکھیے 6 مہینے تو آپ کو سیٹ ہونے میں ہوں، لگتے ہیں، اپنی لوگوں کو پوزیشنز دینے میں لگتے ہیں، لوگوں کو منسٹریاں دینے میں لگتی ایسا ہیں۔ ہی ہے، دوسرا بندے اس چینج کے ہوتے پاس ہیں۔ کون سی اچھی ٹیم تھی؟ عمران خان اب کیا سوچ رہا ہے جیل میں بیٹھ کے، کیا اب پلاننگ ہے تو وہ عمران؟ ٹیم اپنی اچھی بنانے کی سوچ رہے کہ کون کون بندہ ہے۔ عمران خان یو نیڈ ٹو، مسئلہ یہ ہے اس کو تو سنائی بھی تو ہمارا چینل، ہم لوگوں کی بات اس تک پہنچتی بھی تو نہیں ہے۔ اس کو تو پارٹی کی بات ہے، وہ ملاقاتیں ہی بند ہیں، کہاں تک ملاقات، پہنچیں اب گے؟ مجھے بتائیں کون سا اس نے جرم کیا ہے، کون سے جرم کی سزا وہ اندر بھگت رہا ہے؟ آپ یہ ٹی وی دیکھیں، جو ڈپلومیٹ دیکھ لیجیے، آپ یہ شو دیکھ لیں جس وقت لگا ہوا ہے میرے ٹی وی پہ، یار اتنے ہیومن رائٹس ہے، یہ اتنے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ اس چیز میں انوالو ہے نا، وہ جو یہ ٹرن ہوگا نا وہ بھاگ جائیں گے وہ سارے۔ بھاگ جائیں گے۔ تو عمران خان وہ اسی لیے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ باہر آ کے ہمیں پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جیل زیادہ میں نہیں کہہ ہی ڈالے رہے گا یہ، اس سے پہلے بھاگ جائیں گے جیل میں اگر ڈالتا بھی ہے۔ اچھا جب وہ آیا تھا، مجھے ایک دن جب یہ 2026 شروع ہونے لگا تھا دسمبر میں، مجھے اس لڑکا نام ہے خانزادہ، بڑا فیمس جرنلسٹ ہے مین شازیب اسٹریم، خان زیادہ، شازیب خانزادہ، اس نے مجھے اپنا نیو ایئر شو میں بلایا، تو شو ہونے سے شروع پہلے ہی مجھے کہنے لگا کہ آپ بڑی عمران خان کی سائڈ کی باتیں کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے مریم نواز کو بھی اریسٹ کیا تھا، وہ بھی جیل میں رہی ہیں۔ ہاں کراچی میں تو ایسے ہی۔ دیکھیں نا عورتیں، تو آپ کہہ رہی ہیں عورتوں پہ یہ ہاں وہ کرتے ہیں، فرائی پین سے کپڑے استری فائر کرتی تھی پین جب، سے جو وہ کپڑے، تبھی کا واقعہ ہے نا۔ اور ابھی ان کا لٹرلی ان کی جو گھر سے کپڑے استری ہو کر آتے تھے، جو ان کے گھر سے 2 وقت کا کھانا آتا تھا، سارے ان کے اندر کے لوگ بتا رہے ہیں۔ میں تو خیر بات یہ ہے نا کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور چلے اچھا سب کو چھوڑ دیں،
सब कुछ छोड़ दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, जो भी है पावर में, सब कुछ छोड़ दिया। हम्म, क्या ये सब अल्लाह से भी इस्तिस्ना लेके बैठे हुए हैं? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं बिल्कुल नहीं। इधर तो हम्म, इस्तिस्ना कानून ने उन्हें दे दिए, उन्होंने आइन में तब्दीली करके दे दिए। लेकिन अगर वहाँ तो सबकी पकड़ है ना, फिर पकड़ वो है जो भी ना। करते हैं वो तो तो होना, मुझे एक बल्कि बात दुनिया में ये बताएं, हिसाब किताब हो देखिए जाता है। सजाद, मर्द जाते हैं जनाजे में शामिल होते हैं, जब वो कब्र में जाते हुए बॉडी को देखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। यहाँ आप तो सही। जिंदा भी सोचें, आप सड़क पे अल्लाह ना करे गिर जाएं और हुँ, आपके जिस्म में मिट्टी लग जाए तो आपको कितनी घबराहट होती हुँ, है। आप सही। सोचें कि आपको पूरा बांधा हुआ है कपड़े में, आप कब्र में 2 सेकंड आंख बंद करें, आप कब्र में लेटे हुए हैं और आपके ऊपर मिट्टी डल रही है, हुँ, और मनो आपको मोटी। पता है मनो मिट्टी कि अब फरिश्ते आके मुझसे सवाल जवाब करेंगे, और आप उन पोजीशंस पे बैठे हैं जो मरना हमारे बुरा हुआ ना। यहाँ, जहाँ पर के ये सारे लोग जो हमारी गर्दनें काट रहे हैं, टांगे काट रहे हैं, हमारे हाथ काट रहे हैं, वापडा के सुई गैस, ऑल हाँ, ऑल सारे टैक्सेस, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। हमारे महकमे और हुँ, इदारे, और फिर हमारे मिनिस्टर्स जो कुर्सियां लेके बैठे हैं, हुँ, पोजीशंस लेके बैठे हैं, मरात लेके बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, ये एक ये एक पेन है ना, हुँ। ये मैं किसी दुकान पे जाके चोरी करूँ ना तो ये हराम है। ज़ाहिर ऑटोमेटिक हराम है। कुछ भी उठा लिया मैं आपने। स्कूल में टीचिंग कर रही थी, मुझे उन्होंने 2 मार्कर्स रेड हुँ, दिए, स्केल दिया, पेंसिल्स दी, चॉक, वो अब तो व्हाइट बोर्ड्स है हुँ, ना, 2 बोर्ड मार्कर्स दिए, स्केल दिया, स्टेपलर दिया। ये टीचर्स को एक पैकेट बना के देते हैं, हुँ, ठीक है? जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, ये साइकेस की बात बता रही हूँ आपको। मैं गई, आसिफ साहब थे जो हमारे एडमिन के बंदे थे। मैंने शॉपर में सारी चीज़ें डाली और उनके टेबल पे वापस आ रखा। मुझे कहते हैं, मिस लाला रुख ये क्या है? तो सर ये आपकी अमानत है। हुँ, कहते हैं, मैम बहुत सही मैं बात। 12 साल से स्कूल में काम कर रहा हूँ। किसी ने नहीं दिया आज बल्कि तक और एक टीचर ने, बल्कि वहाँ आके अपने बच्चों के होमवर्क के फोटोकॉपियाँ वहाँ से करवा रही है वाक़ई। फ्री में, पेपर ले रहे, ये चुगली है। हुँ, मैं इतना डरती हूँ। नीचे उस दिन मैंने कोई 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी। हुँ, मैं नीचे वेट करी थी गाड़ी का, लीची की। तो मेरा वो जो कंट्रैक्टर है जिसने घर बनाया हुँ, है, मैंने कहा, "आहत पैसे दे दो बेटा, मुझे भूल जाएगा, मेरे हिसाब में आएगा।" हुँ, मैं 80 रुपए के लिए अपनी कब्र भारी नहीं करी। हुँ, ये लाखों करोड़ों खा के इनको डर ही नहीं है। डरे नहीं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज अजाब इनके बच्चों पे निकलेगा। अल्लाह ताला रहम करे सबके लिए। मुझे ये बताइए कि दिसंबर तक इस साल इमरान खान जेल से बाहर नज़र आ रहा है कि नहीं? अगस्त सितंबर में अगर नहीं आया, हुँ, पाकिस्तान तो डूब के मर गया, खत्म हो हुँ, गया पाकिस्तान। और खान भी लंबा है फिर? एब्सोल्युटली। खान भी गया, वो अब वो अंदर मरेगा और शहादत होगी उसकी, वो सही में हाँ, शहीद होगा अंदर। अगस्त अगर सितंबर, सितंबर तक बाहर नहीं आता, अक्टूबर लास्ट मंथ है। अल्लाह उसके ताला रहम बाद करे जी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अल्लाह करे उसकी मैडम की ये आसानियां पेशी हो, कोई गलत गलत साबित हो जाए। साबित हो। आमीन, आमीन, अल्लाह करे आमीन। जी। हुँ, क्योंकि वो जितना बीमार है, मैं आपको बताऊं, मैं मिलकर आई हूँ 2-3 दफा हुँ, लास्ट महीनों में। बहुत बीमार है वो, अच्छा। बोलता नहीं है कुछ भी, और किसको बोले? जो उसका हुँ, हाल है, हमारा बाहर ये हाल है। हमारा बिजली का बिल आ जाए, हम किसको बोले? गैस का है, किसको बोले? हुँ, हम ऊपर से नीचे गिर जाएं, डॉक्टर हमसे 10,000 अब फीस ले जिसकी रहे, किसको मुलाकात ही नहीं बोले? हो पा रही है तो फिर किसको बोले? ये किसको चलिए, बोले? बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक़्त का। जजाक। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इमरान खान की रिहाई के बारे में बहुत बड़ी मैडम ने प्रेडिक्शन की है, और अलीमा खान के हवाले से भी, और पॉलिटिकल जो इस वक़्त क्यूरियोसिटी है मुल्क के अंदर, उस पर भी बात की हमने। इससे हटकर अगर अब आपने अपने बारे में कुछ पूछना है, जानना है, कोई रहनुमाई दरकार है आपको बिज़नेस को लेकर, जॉब को लेकर, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर, तो मैडम लाला रुख का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।